बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दी है उसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चन उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट ऊपर लिखी है, ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग, और उसका जो पहला पार्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ये हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। लेकिन इसको समझने के लिए आपको याद होगा जिस दिन हमने फर्स्ट लेक्चर में फंक्शन का इंट्रो दिया था उस दिन मैंने आपको बताया था बच्चों कि आप लोग सपोज दैट ऐसे लिखते हैं ना y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो आप इसको रीड करते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, और इसका क्या मतलब मैंने बताया था कि जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। तो एक वेरिएबल की डिपेंडेंस को दूसरे वेरिएबल पे दिखाने के लिए हम फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो समझे सेम इसी तरह का एक एक्सप्रेशन हमें बनाने को दिया जा रहा है कि आप एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाएं जिस एक्सप्रेशन से ये जाहिर हो कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो फंक्शन होना चाहिए एरिया का। मतलब ऐसी इक्वेशन की शक्ल देंगे कि लेफ्ट साइड पे उसके पेरीमीटर आएगा और राइट साइड पे उसके एरिया का जिक्र आए, ताकि हम उसको पढ़ें तो ये पढ़ सकें कि पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया। अब इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम वो एक्सप्रेशन बनाएंगे? तो बेटा इसके तीनों पार्ट्स के अंदर आपने ना सवाल को जज करने का तरीका सीखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस सवाल को आप पढ़ रहे हैं उसमें किस ज्योमेट्रिकल शेप का जिक्र किया जा रहा है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इस पहले पार्ट में हम स्क्वायर का जिक्र कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि स्क्वायर के लिए कि ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड लेंथ में बराबर होंगी, इस चीज को हम नाम देंगे कि ये स्क्वायर है। तो आपने स्टार्ट लेने के लिए स्क्वायर की एक साइड को लेट कर लेना है, तो आप लेट कर लेंगे लेट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो अगर हम इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ को फर्क कर लें तो हमारे पास सपोज दैट कि आप उसको x कह लेते हैं। जैसा कि बच्चों अभी मैंने बोला भी है कि स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ बराबर होती है, तो इट मीन ये है कि अगर एक साइड की लेंथ x है तो मतलब चारों साइड की लेंथ x ही होगी। फिर उसके बाद जब आपने सबसे पहले जज कर लिया कि किस शेप की बात हो रही है, आपने शेप जज करके उसका जो पैरामीटर लेट करना था वो लेट कर लिया। उसके बाद आप सवाल जितने भी तीनों पार्ट इसके पढ़ोगे तो आपको ना दो पैरामीटर्स कैलकुलेशन में नजर आएंगे। जैसे आप इस सवाल को पढ़ो तो एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जिक्र है और दूसरा इसके एरिया का जिक्र है, तो आपने जिन दो पैरामीटर्स का जिक्र होगा उसको भी कैलकुलेट करके रख लेना। मतलब हम पेरीमीटर को अगर कैलकुलेट करें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अभी पेरीमीटर अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो पी से बच्चों इसको इंडिकेट कर रहे हैं, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स। मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसकी चारों साइड को जमा कर दिया जाए तो उसे हम इसका पेरीमीटर बोलेंगे। तो पेरीमीटर की वैल्यू फिर क्या आएगी जी 4x, यानी सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड 4x के बराबर। फिर इसी तरह अगर हम बात करें जी एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये भी आप जानते हैं कि स्क्वायर के एरिया से मुराद क्या होता है कि साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड के लिए आ जाएगा जी x स्क्वायर। अब देखिए जी यहां तक अगर हम पहुंच आए हैं तो हमने ये भी जज कर लिया कि हम स्क्वायर शेप की बात कर रहे हैं, हमने पेरीमीटर का फार्मूला वो भी वैल्यू फाइंड करके रख ली, एरिया वो भी फाइंड। अब एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाए जिसमें पेरीमीटर जो है वो एरिया पे डिपेंडेंट दिखाई देना चाहिए। उसके लिए आप ऐसा करेंगे जी इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो अब आपने करना ये है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से आप यस आप यूं कह लें जी टेकिंग square root on both sides of equation number 2। आप ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो आपके पास x का आंसर कुछ आएगा a स्क्वायर रूट। मतलब ये आपने x स्क्वायर रूट लिया और इधर a का स्क्वायर रूट, और ये x की वैल्यू आप यहां लाके पुट कर दें, पुटिंग इन 1। तो बच्चों ये x की वैल्यू अगर यहां लाके पुट करें तो हमारे पास पेरीमीटर का आंसर आएगा 4, और इस x की जगह हम लिखेंगे जी a और इसका स्क्वायर रूट। तो अब ये जो जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है अगर आप लोग इसको फंक्शन की सेंस में पढ़े तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने बताया था कि इसको पढ़ेंगे कि जो पेरीमीटर है वो फंक्शन है एरिया का। मतलब पेरीमीटर की वैल्यू एरिया पे डिपेंड करती है, और यही बनाना यानी एक्सप्रेस करना ही हमारा क्वेश्चन था। तो ये पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया। अब सेम इसी लॉजिक को यूज करेंगे तो बी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे और सी पार्ट में आपके सामने सॉल्व करने लगे, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए लिखा है द वॉल्यूम
अब जैसे जैसे मैंने बोला था कि बच्चों आप इस सवाल को जज करेंगे, उसको जज करें, सबसे पहले आपने जज करना है कि किस ज्योमेट्रिकल शेप का जिक्र किया जा रहा है। तो आपको नजर आ रहा है कि इस पार्ट में हम क्यूब का जिक्र कर रहे हैं। तो क्यूब जैसे आप लोग कह लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक क्यूब की शेप कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। ये है जी हमारे पास एक क्यूब। अब आप जानते हैं जी क्यूब की भी हर साइड की लेंथ बराबर होती है, तो आप इसको भी लेट कर लें जी, लेट वन साइड ऑफ क्यूब। तो आप लेंथ ऑफ वन साइड को अगर लेट कर लें तो x है, मतलब आपने ज्योमेट्रिकल शेप जज कर ली, उसका जो पैरामीटर लेट करना था वो कर दिया। अब आप सवाल को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, जैसे एक वॉल्यूम और दूसरा एरिया ऑफ इट्स बेस। तो इन दोनों चीजों को भी कैलकुलेट करके रख लें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो बच्चों क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट अगर करें तो वॉल्यूम को कैपिटल V सिंबल से इंडिकेट करेंगे तो आंसर आएगा जी x क्यूब। इसको आप कह लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर इसी तरह अगर हम इसका एरिया ऑफ बेस फाइंड करना चाहते हैं, द एरिया ऑफ इट्स बेस। देखो बच्चों ये पूरी जो शेप है ना ये क्यूब है, लेकिन इसकी जो बेस साइड होगी वो एक स्क्वायर साइड है, मतलब चारों साइड लेंथ वाली। तो अगर आप एरिया ऑफ इट्स बेस फाइंड करना चाहते हैं, एरिया ऑफ इट्स बेस, तो आप उसे कैपिटल A कहोगे और एरिया फाइंड करने के लिए x स्क्वायर, और ये आप कह लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि आपने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन एक्सप्रेस करना है, तो तरीका कार ये होगा कि आप इस इक्वेशन नंबर 2 में से फिर अगेन जैसे अभी थोड़ी देर पहले पहले पार्ट में किया, इसमें से आप x की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे कह लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 2। आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास x का आंसर आएगा जी a स्क्वायर रूट, और ये x का आंसर आप यहां लाके पुट कर दे, पुटिंग इन 1, तो आपके पास वॉल्यूम का आंसर आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू इस x की जगह हम पुट करेंगे a, और ये 1/2 और साथ ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने बच्चों बना है, आप इसको भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है एरिया का फंक्शन है। तो यही बेटा हमारा ड्राइव करना हमारा आंसर है। आपने एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिससे ये मतलब निकलता हो कि वॉल्यूम जो है वो एरिया पे डिपेंडेंस शो कर सके। तो ये तीसरा पार्ट भी मैंने हल कर दिया है। अब इसमें जो दरमियान वाला जो बी पार्ट है बच्चों वो आप खुद जज करेंगे। देखिए आप जैसे मैंने बोला है कि आप मेन चीजों पे फोकस करें, आपने जज करना है किस ज्योमेट्रिकल शेप की बात हो रही है, उसका कौन सा पैरामीटर हमें जज करना पड़ेगा। मतलब जैसे सेकंड पार्ट है उसमें सर्कल का जिक्र होगा, तो जारी बात है सर्कल की तो साइड तो लेट नहीं ना करेंगे, तो सर्कल का आप रेडियस लेट करोगे। अब रेडियस आपने लेट करना है, फिर उसमें जिक्र किया होगा सर्कल के सर्कमफेरेंस का, आपने उसे फाइंड कर लेना। फिर जिक्र किया होगा सर्कल के एरिया का, आपने उसे फाइंड करना, और फिर जिसका फंक्शन रिप्रेजेंट करना है उसको आपने एक्सप्रेस करने के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एक इक्वेशन से, और उसे जाके दूसरे में पुट करना, तो आपके पास वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों ने जिस दिन पहले दिन से ये सीखा था कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां से हम उसको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। दैट्स ऑल बेटा आज के लेक्चर के लिए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी।